अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हों। अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने सुबह के टाइम से और थर्सडे मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे जा रहे थे स्कूल और मैंने बच्चों को सी ऑफ कर दिया था और अब मैंने डन किया था अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में लंच और डिनर बनाने के लिए। तो आज मैं डिनर में बना रही थी चिकन एंड वेजिटेबल चाउमीन और लंच के लिए मैं बना रही थी बैंगन का भरता। तो मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर मैं चाउमीन नूडल्स ऐड कर दूंगी और बैंगन को मैंने स्टोव पे जलाने के लिए रख दिया था क्योंकि मैं बैंगन को जला के फिर इसका छिलका उतार के तो इस तरह से भरता बनाऊंगी। तो अब मैंने क्या कहते हैं सारी वेजिटेबल चिकन सब कुछ कट कर लिया था। अब मैं पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी और इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन चॉप्ड किया हुआ ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैंने जो चिकन बोनलेस कट किया था क्यूब्स में वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा ना पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन गल जाए हमारा और फिर इसका ढकना ढक के तो इसको गलने के लिए रख देंगे। तो ये देखें अब हमारा जो चिकन है जी वो टेंडर हो चुका है और वेजिटेबल्स मैंने सारी कट कर ली थी। तो कैरेट मैंने बहुत ही पतली बारीक कट की थी तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। सबसे पहले कैरेट ऐड किया करें क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है और इसको ना अब मैं मिक्स करके ढक दूंगी ताकि ना ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर दूंगी। तो अब कैरेट हमारी हो गई थी सॉफ्ट तो इसके अंदर मैं कैप्सिकम और बंद गोभी ऐड कर दूंगी और मैंने ब्रोकली भी ऐड की थी। ब्रोकली मेरे पास फ्रोज़न थी, आपके पास अगर फ्रेश है तो फ्रेश डालिएगा। तो ये हो गया था मिक्स और अब मैं इसके अंदर बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड कर दूंगी, ब्रोकली भी ऐड कर दी, सब मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद ना मैं इसके अंदर ऐड करूंगी स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर ऐड किया 1 टीस्पून शुगर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस। उसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी। अच्छा, आप रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लीजिएगा, बच्चों ने खानी थी इसलिए मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि फिर बच्चों के लिए स्पाइसी हो जाती है। अगर आप नॉर्मल घर के लिए बड़ों के लिए बना रहे हैं तो उसमें चिली फ्लेक्स ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स करिए तो इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें नूडल्स ऐड कर दूँगी फिर इसको कुक करेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें कितनी मज़े की लग रही है और वाकई बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। तो ये जी डन हो गई है। अब मैंने इसके अंदर स्प्रिंग अनियन ऐड कर दी थी और इसको कुक होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे और 2 से 3 मिनट्स के अंदर ये डन हो जाती। तो जी अब बना लेंगे हम बैंगन का भरता और इसके लिए मैंने लिया था 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ चॉप्ड करके ऐड कर लीजिएगा और एक मैं इसके अंदर मीडियम साइज़ का प्याज नॉर्मल कट किया हुआ ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने प्याज को थोड़ा सा सौते करना है। जब ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टोमेटो कट किया हुआ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर क्या कहते हैं मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर ऐड किया है रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर।
उसके अलावा सॉल्ट मैंने ऐड किया था 1/4 टीस्पून। अच्छा, मेरा बैंगन बहुत ही छोटे साइज़ का था, इसलिए मैंने सॉल्ट थोड़ा ही ऐड किया था। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने बैंगन ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। बैंगन और तो पहले से सॉफ़्ट होता है, टोमेटो आपकी अच्छी तरह सॉफ़्ट होने चाहिए। तो बस जब टोमेटो सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इट मीन्स ये रेडी हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। उसको अच्छी तरह से कुक करूँगी। इसमें बस भुनाई का काम है, भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है चीनी आपने ज़रूर ऐड करनी है। जब भी आप बैंगन का भरता बनाएं या बैंगन पकाएं तो उसमें शुगर ज़रूर ऐड कीजिएगा, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आता है। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखें, ये अच्छा सा हो गया है, बिल्कुल मैश हो गया है भरते की तरह। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और मज़े का भरता रेडी है। और ये था जी अब रात का टाइम और हस्बैंड मेरे मुझे ले आए थे आइसक्रीम खिलाने। हालांकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, तो आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि क्या हुआ हुआ है मेरे गले को। तो ये आइसक्रीम ट्राई की थी, बहुत ही मज़े की थी। तो हमने किया था इसको एंजॉय और ये वीकेंड नाइट इसी तरह से गुजर गई थी। तो अब जी है नेक्स्ट मॉर्निंग, ये है फ्राइडे मॉर्निंग और बच्चे एंजॉय कर रहे थे ब्रेकफास्ट। आज मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट में बना के दिए थे वॉफल्स और बच्चे मज़े से अपने वॉफल्स एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ देख रहे थे टीवी, क्योंकि है आज वीकेंड डे। और ये है जी मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना हर फ्राइडे को यही ब्रेकफास्ट करते हैं, 2 रोटियां पकवाते हैं और प्याज और हरी मिर्चों को चॉप करवाते हैं और बटर के साथ उसको डालते हैं, लस्सी और अंडों को बटर के अंदर, मतलब बटर एग्स बना के। तो ये मैंने अपने लिए बनाया था अंडा पराठा और चाय। तो ये हो गया था हमारा नाश्ता और अब हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी करने। अच्छा जी, आज मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके की ग्रॉसरी रूटीन आपसे शेयर की करूँगी। आई होप आप लोगों के साथ कभी किसी ने ऐसी रूटीन शेयर नहीं की होगी, बहुत ही डिफरेंट व्लॉग है। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अब हम पहुँच गए थे अपने फेवरेट स्पॉट पे, लुलु हाइपर मार्केट। तो आज मैं आपको भाई बताऊँगी कि मेरी ग्रॉसरी ट्रॉली में क्या क्या जाता है। तो आज मैं आपको ग्रॉसरी लुलु मॉल में ही दिखाऊँगी कि मतलब मैं क्या क्या ख़रीदती हूँ। तो चलें जी, अब आगे थे सबसे पहले मीट सेक्शन में। तो क्योंकि जब हम एंटर होते हैं तो मीट सेक्शन ही आ जाता है थोड़ी देर बाद। तो ये मैंने ड्रम स्टिक ली थी और ये 2 पैक लिए थे चिकन बोनलेस के। और इसके अंदर और उसके बाद मैंने लिया था पाकिस्तानी मटन लिया था। और ये देखें बच्चे मस्तियाँ खा रहे थे और बस ये हो गया था। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और ये आ गए थे बेकरी सेक्शन में। तो भाई बाहर के मुल्क में इतनी वैरायटी है ना चीज़ों की कि आपको समझ ही नहीं आती कि आप क्या ख़रीदें। तो बस इशाल ने कहा था कि मैंने क्रॉसेंट खाने हैं, तो मैंने कहा चलो मैं इसको लेके देती हूँ। मैं क्रॉसेंट लेने के लिए इधर आ गई थी और वानिया को क्योंकि क्रॉसेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वानिया के लिए मैंने कप केक्स ले लिए थे। हर बच्चे की अपनी चॉइस है, किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ। बहुत यहाँ पे ना बहुत वैरायटी है, आपको समझ ही नहीं आती है कि आप क्या लो। फिर आप सारी प्राइजेस भी पढ़ते हो, चीज़ें भी देखते हो, तो ग्रॉसरी लेने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो देखें आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करके मैं साथ साथ पूरी वीडियो डाली है मैंने ग्रॉसरी की। तो बस यहाँ से मैं अब कपकेक्स उठा लूँगी, वानिया के फेवरेट वाले मिनी कपकेक्स मैंगो के जो ये खाती है शौक़ से। तो ये उठा लिए मैंने कपकेक्स और ये जाएंगे ट्रॉली के अंदर। और अब हम आगे ब्रेड सेक्शन में। यहाँ से तो मैं सबसे पहले लूँगी जी ये पाव। ये जो इंडियन होते हैं ना, इनके पाव भाजी होती है, उसके साथ ये पाव होते हैं, बहुत ही टेस्टी बन होते हैं। ये मैं ज़रूर लेती हूँ हर वीक। ये इस बार ली थी मैंने इटालियन ब्रेड, तो मैं करूँगी ट्राई गार्लिक ब्रेड। और साथ में मैंने ले ली थी ब्राउन ब्रेड, हमारी जो वीकली आती है ये वाली, हम यही वाली खाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी होल ग्रेन वाली ब्राउन ब्रेड होती है। तो ये भी गई ट्रॉली में। और अब हम आ गए थे फ्रूट वेजिटेबल सेक्शन में। तो सबसे पहले मैं लेने लगी थी बनानास, तो बनाना गए, वाटरमेलन ले लिया और अब मैं आ गई थी कैप्सिकम। मतलब अब सारी वेजिटेबल्स लूँगी, लाइन में सारी ना वेजिटेबल्स होती हैं। अच्छा, वेजिटेबल की भी एक वैरायटी नहीं होती, 4-4 5-5 वैरायटी होती है, हर एक की प्राइस डिफरेंट होती है। आपको बहुत सोच सोच के लेना होता है कि आपने क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो ये मैंने ना वानिया के हाथ में मोबाइल दिया हुआ था, तो सॉरी इसने जैसी भी वीडियो उल्टी सीधी बनाई है। तो ना ये मैं अब डाल रही थी टोमेटो
तो टोमेटो ले लूँगी जल्दी से। टोमेटो थोड़े से ज़्यादा ही आते हैं। और ये ले रही थी मैं कैरेट, तो ये ले लिए थे मैंने क्यूकम्बर्स। और अब मैंने कैमरा दे दिया था अपने हस्बैंड को ताकि वो सही से वीडियो बनाएं। तो ये मैं ले रही थी ग्रीन चिलीज़। और इसके बाद क्या कहते हैं, अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। अब कैमरा और ट्रॉली थी हस्बैंड के हाथ में। और आगे अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या लेने जा रही थी। सारी ना वेजिटेबल का सेक्शन है। तो जी हम आ गए हैं बैंगन लेने, क्योंकि बैंगन का भरता मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा लगा था, उन्होंने कहा था मुझे फिर बना के दो। तो मैं बैंगन नहीं खाती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं फिर अपने हस्बैंड के लिए ही लूँगी, थोड़े से ही 1-2 बैंगन ही लूँगी ताकि उन्हें बना के दूँ और वो खा लें। तो ये हो गए थे बैंगन जी। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये आ गई हूँ अब मैं फ्रूट सेक्शन में। यहाँ से ये मैं लूँगी डेट्स, ये खज्जी कहते हैं इसको। और ये लिया था मैंने पोमीग्रानेट, अनार। ये इंडिया का आया हुआ था, बहुत अच्छे अनार थे। ये देखें फ्लावर्स कितने अच्छे आए हुए हैं। और ये लिया था एवोकाडो। और ये देखें कितने बड़े बड़े अमरूद आए हुए थे, तो अमरूद लिया था। और उसके अलावा मैंने लिया था ये पपाया। उसके अलावा ये लिया है पम्पकिन, हलवा कद्दू, इसकी भी वेजिटेबल बनाऊंगी। और ये लिए थे मैंने सैलेड लीव्स, लेटस। और ये था जी फ्रेश कोरिएंडर। मिंट लूँगी फ्रेश। और उसके बाद क्या कहते हैं मैं लूँगी, अच्छा ये मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी किस चीज़ के पत्ते हैं। ये जरजीत, पता नहीं कहते हैं इसको, जरजीत कहते हैं, आई डोंट नो क्या होता है। ये लिया था मैंने आड़ू। और ये देखें नाशपाती कितनी छोटी साइज़ की आई हुई थी, ये ली थी। और जी हो गए हम आ गए हम अपने फेवरेट सेक्शन में। मेरे फेवरेट किनू आजकल मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट हुए हैं। ये सीडलेस किनू आए हुए हैं साउथ अफ्रीका के, और ये बहुत ही मज़े के हैं और रीज़नेबल प्राइस में थे, तो ये हमने लिए थे। और ये मेरे हस्बैंड चुने थे। ये डेट ली थी। और ये देखें प्लांट्स कितने अच्छे हैं। अब यहाँ से ली थी अनियन। और अब फाइनल जी ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिल हो रहा था। तो अब ये आगे सेक्शन में मैं आ गई थी बटर्स लेने। 2 बटर के पैक लिए थे, ये गए ट्रॉली में। और ये दूध लिया था, ये भी गया ट्रॉली में। और ये लेने आ गई हूँ मैं एग्स की एक ट्रे ली थी, और ये भी गई ट्रॉली के अंदर। और अब मैं आ गई हूँ योगर्ट सेक्शन में। और ये योगर्ट ली थी, ये भी गई ट्रॉली के अंदर। तो आई होप आपको मज़ा तो आ रहा होगा। आज बड़ी डिफरेंट स्टाइल की मैंने शेयर की है। और ये जी मैंने लेना था क्रीम चीज़, तो मैं पहले पक्का लेने लगी थी, फिर मैंने कहा पक्का तो ट्राई किया हुआ, इस बार किरी का ट्राई किया जाए, तो किरी का लिया था। और ये भी गया ट्रॉली के अंदर। और ये लिए थे मैंने क्या कहते हैं बर्गर्स वाले चीज़। ये मेरा जूस गया, एप्पल जूस, ट्रॉली के अंदर, ये गया। और जी अब हम जा रहे थे आगे फ्रोज़न आइटम की तरफ। तो ये थे दूध के पैक्स लिए, ये मैं अपने हस्बैंड को ना इससे शेक बना के देती हूँ, तो ये लिए और ये डाल दिए। अब ये बच्चों के लिए मैंने लिए थे चिकन पॉपकॉर्न्स। और जी अब मैं आ गई थी क्या कहते हैं बेकिंग सेक्शन में। यहाँ से मैंने कुकिंग चॉकलेट ली और न्यूटेला ली, बच्चों की ख़त्म हुई हुई थी, तो ये भी गई जी ट्रॉली के अंदर। और ये लिया मैंने एक पास्ता का पैकेट, ये भी गया। और इसके बाद मैंने लिए नूडल्स, ये भी गए ट्रॉली के अंदर, ये गए। और अब मैंने ये बच्चों ने लिए थे चॉकलेट सैंडविचेस थे। और इसके अलावा ये जो बिस्किट वगैरह थे ये ऑरेंज में थे, ये स्ट्रॉबेरी में थे, ये बच्चों ने ना डाल दिए थे सारे, तो मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ। और ये थे जी इसमें अपना क्या इसको कहते हैं ओरियो थे। और ये थे कस्टर्ड बिस्किट जो पहले दिखाए थे। और ये मैंने नान खटाई वाले लिए थे इस बार। इतनी वैरायटी है ना बिस्किट्स की। और ये मैंने लिया था जी ऑयस्टर सॉस। और ये जी फ्लोर मैदा, ये भी गया। और इसके बाद मैं लूँगी बच्चों के स्कूल के लिए जूसेस। तो क्रेट नहीं मिला था इसलिए मैंने ओपन में ही ले लिए थे मैंगो जूसेस। तो ये मैंने लिए थे चिकन क्यूब्स। और यहाँ से मैं लूँगी चिप्स मैं लेती हूँ हर बार थोड़े डिफरेंट तरह के, कभी कोई ले लेती हूँ कभी कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि लेने हैं हर बार। अच्छा ये नए आए हुए सलाम चिप्स, ये बड़े अच्छे थे। और ये पीनट्स बच्चों की थी। और ये शुगर। और ये मैंने अपनी फेवरेट बाउंटी ली थी मैं अभी बच्ची हूँ। और ये बबूल मेरी फेवरेट च्युइंगम जो कि मैं डेली खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये बच्चों के लिए मैंने लिए थे लॉलीपॉप। और एक हाथ से मैंने देखे मोबाइल पकड़ा हुआ है, कितनी मुश्किल हो रही थी चीज़ें पकड़ने में। और ये बच्चों के लिए ली थी मैशमैलोस।
तो ये सारी चीज़ें मैं अब काउंटर पे देने आ गई थी, हस्बैंड बिल करा रहे थे। तो ये ली थी मैंने कुल्फ़ी, ये मैं इग्लू की कुल्फ़ी हर बार लेकर जाती हूँ, उससे खाती हूँ। तो अब हस्बैंड ने ड्यूटी लगाई थी, सारी चीज़ें मैंने रखी थी डिग्गी में और अब ये डिग्गी को कर दिया मैंने क्लोज़ और अब हम चल पड़े थे घर की तरफ। तो घर आने के बाद मैंने सारी ग्रॉसरी वगैरह रखी और हो गया था नाइट टाइम और अब हम आ गए थे डिनर करने, और डिनर करने हम आए हैं रावी रेस्टोरेंट। तो मैंने पाकिस्तान का और दुबई का रावी रेस्टोरेंट तो ट्राई किया हुआ है, पर ओमान का फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो ये देखें कितना प्यारा ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये, और सारे ट्रेडिशन दिखाए हुए हैं पाकिस्तान के। यहाँ पे कपड़े भी थे लेडीज़ के ना सेल आउट होने के लिए, एम्ब्रॉयडरी वाले। तो ये मैं देख रही थी, तो मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए पिंक फ़्रॉक पसंद कर रहे थे। मैंने कहा मैंने नहीं लेनी है, वो मुझे ज़बरदस्ती कह रहे थे आप ले लो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही। तो ये बच्चे आए हुए थे प्ले एरिया में खेलने के लिए, तो बस बच्चे अब स्विंग ले रहे थे और हो रहा था खाने का वेट। तो अब पहले आ गया था स्टार्टर में मैंने ऑर्डर किया था दही बल्ले बहुत मज़े के थे, पाकिस्तान की याद आ गई आज खाना खा के। तो ये था जी बारबेक्यू ऑर्डर किया, नान थे, पराठे थे, उसके अलावा क्या कहते हैं दही सैलड वगैरह। ये खाने के बाद हमने ऑर्डर की थी कुल्फ़ी, और कुल्फ़ी इंजॉय करने के बाद अब हम लोग घर जा रहे थे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह।